इसमें एक सवाल ये भी है, जैसा अवधेश जी अभी अजय आलोक कह रहे थे, दिल्ली हमारी थी, मुंबई आ गई और अब कोलकाता की बारी है। आप देख लीजिए, इससे पहले भी जो चुनाव हुआ या अभी जो चुनाव हो रहे हैं, सीधे सारा निशाना बंगाल की तरफ है। हालांकि ये निकाय चुनाव है, लेकिन मुंबई के चुनाव का अपना अगला सिग्निफिकेंस है। 75,000 करोड़ की है बीएमसी। क्या आपको इसका मैसेज कहीं और जाते दिख रहा है जहां वो हिट कर रहे हैं? नहीं, जो पार्टी इस ढंग से लगातार अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को एक एब्रेशन मान ले, क्योंकि उसके बाद जो परिणाम आ रहे हैं जिस तरह से, उसको तो मानना पड़ेगा कि ये कई कारणों से एक अपवाद बन गया था 2024 लोकसभा चुनाव कुछ राज्यों में। तो उसके बाद के जिस ढंग से परिणाम आ रहे हैं, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी दावा कर सकता है, परिणाम जो भी हो। अब इस समय का जो महाराष्ट्र का परिणाम है, उसने इतना तो साबित कर दिया है कि जैसे एक समय आजादी के बाद कांग्रेस के इर्द गिर्द या कांग्रेस के पक्ष में एक पक्षीय राजनीति लंबे समय तक महाराष्ट्र की थी। अब विधानसभा चुनाव के बाद, इसके पहले दिसंबर में 2 दिसंबर 20 दिसंबर को नगर परिषद पंचायत परिषदों के चुनाव हुए, वो भी वन साइडेड 75% से ज्यादा सीटें मायावती ने जीती थी, और फिर ये नगर निकाय के चुनाव परिणाम हो गए। तो इन 3 परिणामों के साथ तो ये साबित हो गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति अब लंबे समय तक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के एक छत्र राज्य में चलेगा, जो उनके साथ है, जो नहीं है वो नहीं है। ये स्थिति ये चुनाव परिणाम बता रहा है। इस चुनाव परिणाम का महाराष्ट्र के दृष्टि से जो महत्व है, क्योंकि शिवसेना की मूल ताकत जो है मुंबई थी, उनकी फाइनेंस का मुंबई आधार था, और पूरी शक्ति लगा के, और उद्धव ठाकरे, हालांकि उनका परफॉर्मेंस फिर भी थोड़ा ठीक रहा है, लेकिन अगर वो बचाने में कामयाब नहीं हो, इतिहास में पहली बार भाजपा मेयर बनाने जा रही है, तो इसके बाद ये मान के चलना चाहिए कि शिवसेना के ठाकरे परिवार के रूप में शिवसेना की राजनीति का पराभव हो चुका है, क्योंकि वहां दल बदल कानून नहीं है। ज्यादातर आप देखेंगे कि जो कॉर्पोरेटर जो आए हैं जीत करके, वो उसमें से ज्यादातर धीरे धीरे आने वाले समय में वो छोड़ के चले जाएंगे उनको, और उसके आधार पर विधानसभा चुनाव में छोड़ सकते हैं, लोकसभा के सांसद पाला बदल ले सकते हैं। जो स्थिति इस चुनाव परिणाम के बाद दिख रही है, वो उसकी हालत है, क्योंकि हारते हुए दल के साथ कोई नहीं रहेगा। जवाब लेना बहुत जरूरी है। इंतखाब जी, ये बात तो सही है जो लगातार चर्चा के केंद्र में भी है कि बीएमसी के ये जो नतीजे आते नजर आ रहे हैं, ये बता रहा है कि उद्धव और राज ठाकरे की राजनीति का जो केंद्र था, जो स्टार्टअप था, वो पूरी तरह से वहीं पर डूबते दिख रहे हैं। क्या ये राजनीति जो भविष्य में उद्धव और राज ठाकरे करेंगे, उस पर एक संशय नहीं है? आपको नहीं लग रहा कि अब मंथन करने की जरूरत है कि आखिर हमारा जो गढ़ था, वहां पर हमारा परफॉर्मेंस ऐसा क्यों रहा? देखिए, इससे ये जाहिर नहीं होता है कि शिवसेना खत्म हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत मजबूत है शिवसेना अभी भी मुंबई और महाराष्ट्र में, ठीक है। अभी कुछ नंबर्स का गैप है, जैसे आपके भी अभी संवाददाता ने भी बताया कि नंबर्स आना बाकी है, अभी भी इलेक्शन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, और भी कुछ सीट्स आना बाकी है, तो थोड़ा रुकने की जरूरत है। हम देख लेते कि क्या नंबर्स हमारे भी हो रहे हैं, अगर वो गैप कवर हो जाता है। और उसके साथ साथ ये बोलना चाहते हैं कि देखिए, अभी जैसा भाई साहब बता रहे थे कि हमारे नेता नफरत की, राज ठाकरे जी नफरत के भाषण बोलते हैं, करते हैं ऐसा इस तरीके से, तो अगर ये चीज देखने जाएंगे तो इनके भी नेता कुछ कम प्यार वाली बातें नहीं करते, कि कई नेता जो ये बात तो इंतखाब जी आप भी जानते हैं कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं और अगर मार पिटाई की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से नाम जुड़ता है, तो वो कौन सी पार्टियां होती हैं। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, कभी सच्चाई के साथ भी सामना हो तो ये कह देना चाहिए कि हाँ ये सही है, ये बात तो सच है, और ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरा देश जानता है। नहीं, ठीक है, लेकिन जब अभी ये तो चीज तो हमारे सामने है ही है, लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि जब बातें आती है इलेक्शन के टाइम पे, जैसे अन्ना मलाई के सिचुएशन को लाया गया, तो हमें तो यही लगा कि ये सारी चीजें स्टंट्स करने के लिए है, एक पब्लिसिटी जो हिसाब से मतलब लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए। अच्छा इंतखाब, चलिए एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि राज ठाकरे के साथ नहीं जाते आप और महाविकास आघाड़ी इंटैक्ट रहती तो शायद नतीजा कुछ और होता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें भरोसा था कि पूरा जो मुंबई और महाराष्ट्र की जनता है, और मराठी समाज हो, और जो भी दूसरे समाज के सारे समाज के लोग हैं, उनका उद्धव जी पर काफी भरोसा है, और उनको मानते हैं वो, क्योंकि उन्होंने काफी काम लोगों के लिए करके दिया। अच्छा ठीक है, विपिन के पास जाएंगे, वहां पे कुछ हलचल है, लेकिन विपिन जल्दी से अजय आलोक के पास जाए, उससे पहले बताइए ग्राउंड पर क्या हो रहा है वहां, जल्दी बताइए।
गौरव देखिए, जिसका इंतजार किया जा रहा था, देवेंद्र फडणवीस आने जा रहे हैं, बूथ लग गया है और यहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है। जरा सेलिब्रेशन की तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पे बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं और इंटरेस्टिंग ये है कि आरपीआई के बैनर पोस्टर भी नजर आ रहे हैं और बैंड बाजे, और इस वक्त देख सकते हैं आप कि बहुत बड़ी तादाद में कार्यकर्ता झंडे बैनर पोस्टर लेकर अब इन बैंड बाजों के साथ आ चुके हैं और बाहर बूथ लग गया है। कैमरा क्लोजर के साथ उस चेहरे का है जिसके दम पर ये पूरा चुनाव लड़ा गया था और अंत वक्त तक ऑफिस से यही कहा गया कि नतीजे आने दीजिए, चुनाव आयोग का आंकड़ा आएगा फिर हम। और देखिए सिक्योरिटी अलर्ट हो गया है, देवेंद्र फडणवीस अगले कुछ मिनटों में यहाँ पर आने वाले हैं। कार्यकर्ता स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और मिठाइयों के साथ स्वागत किया जाएगा। विपिन आ रहे हैं आपके पास, विपिन आ रहे हैं आपके पास, जैसे देवेंद्र फडणवीस आएंगे आपके पास आएंगे। लेकिन अजय आलोक, सवाल यहां पर यही है, क्या आपको लगता है कि अगर महाविकास आघाड़ी साथ होता तो आप लोगों के लिए चैलेंज होता? महाविकास आघाड़ी होता तो कोई चैलेंज नहीं होता, बल्कि और हमारी मार्जिन बढ़ जाती, क्योंकि महाविकास आघाड़ी साथी में था ना विधानसभा चुनाव में। हाँ विपिन, विपिन बताइए, विपिन बताइए। अजय जी एक मिनट, विपिन के पास कुछ खबर है, शायद देवेंद्र फडणवीस आ गए, बताइए विपिन। देखिए शायद ऐसा लग रहा है कि सीएम आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कौन है इस गाड़ी में, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। एक सिक्योरिटी का अलर्ट हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी नजर आए, शायद अभी नहीं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस के चेहरे का लोग इंतजार यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही वो शख्स है जिसने पूरी स्ट्रैटेजी को प्लान किया, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में साथ रहे, संभवतः प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं और अब स्वागत किया जा रहा है। कुछ नेता हैं बीजेपी के जो आ रहे हैं और सीएम के स्वागत के लिए यहाँ खड़ा किया जा रहा है और लगातार ठीक है, आएंगे विपिन आएंगे। अजय आलोक जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक आज सिर्फ अपने विजन पे और जनता का विश्वास जीत के यहाँ पहुंची है, कोई भ्रम फैला के नहीं। आप ये देखिए कि अगर देश में कोई भी सरकार रिपीट होती है, चाहे वो केंद्र के स्तर पे हो, चाहे प्रदेश के स्तर पे हो, चाहे पंचायत के स्तर पे हो, तो सबसे ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 30 सालों में ये भारतीय जनता पार्टी का ही रहा है। और अब इस अभूतपूर्व विजन की और इस यात्रा की मेन वजह जो है कि यात्रा को लीड कौन कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के स्तर पे हमारा अलग अलग नेतृत्व, बिहार में नीतीश कुमार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, महाराष्ट्र में आज देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने आप को तिवारा साबित किया। लगातार अगर आप पिछले 12 वर्षों को देख ले तो 2.5 वर्ष छोड़ के लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही और हमने दिखाया कि सत्ता में रह के हमने क्या किया है। हमने दिखाया कि सत्ता में रह के काम कैसे किया जाता है, जनता से जुड़ा कैसे जाता है, उनकी मुसीबतें कैसे दूर की जाती हैं। हमारी भाषा को लेकर अभी आपने बोला कि आपकी भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए, मैंने बस यही बोला कि शिवसेना जिस मुगालते में थी, उद्धव ठाकरे जिस मुगालते में थे कि वो अकेले जीत सकते हैं, तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि वो जीतते थे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा योगदान है। औकात कोई खराब शब्द नहीं होता है, सुनने में खराब लगता है, लेकिन आज जनता ही है मालिक तय करती है। मुंबई शिवसेना का गढ़ है, किला है। अरे क्या गढ़ है, क्या किला? जनता के दिल में आप नहीं रहिएगा तो ना गढ़ रहता है ना किला रहता है, सब कुछ ढह जाता है। ठीक है, आप बाला साहब की पूरी आइडियोलॉजी, पूरी की पूरी विचारधारा को त्याग करके मातृश्री हमें जाना होगा। आलोक जी, मैं आपको रोक रही हूँ।